कर रहे हैं और महोबा से भी ऐसी ही बड़ी खबर सामने आई है जहां पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। भारतपुरा गांव में एक भी लोग मतदान नहीं कर रहे, गांव में सुविधाएं नहीं और इसे लेकर नाराजगी जताई है गांव वालों ने। किसी ने भी अभी तक वहां पर वोट नहीं डाला है। बड़ी खबर महोबा से इस वक्त ग्रामीणों ने वहां पर भी मतदान का बहिष्कार कर दिया। इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जहां पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया था और अब मरकपुरा गांव के लोग मतदान नहीं कर रहे। मरकपुर गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, इसलिए वोट नहीं देंगे, नाराजगी जता रहे हैं वो अपनी, और इसीलिए उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। महोबा से इस वक्त की बड़ी खबर। ग्रामीणों ने एक बार फिर चुनाव का बहिष्कार किया। भारतपुरा गांव के लोग नहीं कर रहे हैं मतदान, गांव में सुविधाएं नहीं होने से है उनके अंदर नाराजगी और गांव में किसी ने भी अभी तक वोट नहीं डाला है। जी हाँ, सुबह से ही चौथे चरण का मतदान जो है एक तरफ हो रहा है, उत्साह भी दिख रहा है लोगों में कि किस तरीके से वोट डालना है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तस्वीरें सामने आ रही है कि किस तरीके से गांव वाले विकास के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर चुनाव का बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये कोई पहला ऐसा दिन नहीं है जब उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया हो, पहले से ही वो विरोध इसका जताते आ रहे हैं जब से विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ है, लेकिन किसी ने भी इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और अब जब आज मतदान का दिन है तो ये अपने घरों में बैठे हैं। अभी तक गाँव के किसी भी एक सदस्य नहीं आया है यहाँ पर वोट डालने के लिए और पूरे गाँव ने मिलकर यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। बीते जितने भी तीनों चरण थे उसमें भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी और आज चौथे चरण में भी सुबह से ही ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पूरा का पूरा गांव मतदान का बहिष्कार कर अपने घरों में बैठा है। भारतपुरा गांव के लोग हैं ये जो कि मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। इनका कहना है कि विकास के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर इन्हें ठगा गया है, इनके साथ कोई भी सुविधा इन्हें नहीं दी गई, जिसकी वजह से इन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है। अपनी नाराजगी साफ तौर पर ये बहिष्कार करके जताना चाह रहे हैं। अभी तक गांव के किसी भी एक भी गांव वालों ने यहां पर वोट नहीं डाला। और महोबा से हमारे संवाददाता अरविंद अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या है इनका मुद्दा, क्यों आज ये कर रहे हैं वोट का बहिष्कार? मैम एक्चुअली में रीजन ये है, हमेशा यहाँ गांव वालों का ये मानना है कि जब भी चुनाव का समय आता है तो यहाँ बड़े बड़े नेता सभी आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम यहाँ विकास करेंगे, ये करेंगे, पानी की व्यवस्थाएं लाएंगे, लाइट पानी की व्यवस्थाएं करेंगे, रोड बनवाएंगे, पर चुनाव पूरे होते ही इस तरह के सारे वादे मिट्टी में मिल जाते हैं, किसी की कोई भी पूर्ति होती नहीं दिखती है। इस वजह से इस बार ग्रामीणों ने ये फैसला किया कि हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। तो अरविंद, आज इन्होंने ये फैसला तो किया नहीं होगा, ये पहले से ही प्रदर्शन कर रहे होंगे, क्या तब कोई प्रशासन इनके सामने नहीं आया इन्हें मनाने के लिए और इस चीज का वादा करने के लिए कि जब अगर चुनाव में जीत होती है तो हम आपके साथ ये सब कुछ करेंगे, आपकी सारी सुविधाएं पूरी की जाएंगी? और यहाँ के एसडीएम और कई बड़े अधिकारियों ने यहाँ प्रयास किया इनको मनाने का, लेकिन यहाँ ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से पहले भी कह दिया था कि यदि चुनाव से पहले भी गांव की रोड बन जाती है तब भी हम चुनाव में वोट देंगे, अन्यथा हम बिल्कुल भी हमारे यहाँ से वोट कोई भी एक सिंगल व्यक्ति भी वोट नहीं देगा। अरविंद, जो जनाधार है इस गांव का कैसा है? क्या ऐसा है कि किसी एक उम्मीदवार को हिला के रख सकता है अगर इनका वोट ना मिला तो? जी हाँ, कह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी के लिए। तो महोबा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहां पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जब तक विकास नहीं होगा वो वोट नहीं डालेंगे। और आज ही नहीं बल्कि काफी दिनों से वो ये बात कहते आ रहे थे, लेकिन आज गांव का एक भी व्यक्ति वोट डालने के लिए बूथ पर नहीं पहुंचा। खबरों में ललितपुर में चौथे चरण का मतदान शुरू हो गया जहां पर वोट देने के लिए युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग भी आने लगे हैं। वर्मी जैन इंटर कॉलेज के बूथ संख्या